नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवसैनी एकादशी के व्रत के बारे में। दोस्तों, देवसैनी एकादशी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी का नाम देवसैनी एकादशी इसलिए है क्योंकि इस दिन से भगवान श्रीहरि क्षीर सागर में शयन करते हैं और इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ होता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है और लगभग 4 महीने बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर प्रभु को उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। प्रभु के 4 महीने क्षीर सागर में रहने के पीछे एक कथा है जो इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि से यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे थे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया, तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान प्रसन्न हो गए और बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहें। श्रीहरि को बलि के बंधन में बंधा देख उनकी भार्या माँ लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और बलि से भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। तब से इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 मास सूतल में निवास करते हैं। विष्णु जी देवसैनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक, शिव जी शिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवसैनी एकादशी तक निवास करते हैं। दोस्तों, इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में दावा है कि इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से ये व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, कोई भी पूजा या व्रत हो उसका उचित फल तभी प्राप्त होता है जब पूजा और व्रत विधि पूर्वक किया जाए। इस व्रत की विधि क्या है ये आज मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देवसैनी एकादशी का व्रत 10वीं मिश्रित एकादशी को नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत पूर्ण एकादशी या द्वादशी मिश्रित एकादशी के दिन करें और त्रयोदशी लगने के पहले पारण करें। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, देवसैनी एकादशी के दिन से भगवान क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं, अतः इस व्रत की पूजा खास होती है। देवसैनी एकादशी को प्रातः काल उठें, इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्रीहरि की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद पूजा करना प्रारंभ करें। सबसे पहले प्रभु के ऊपर गंगा जल छिड़कें, फिर दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि के पंचामृत से प्रभु को स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर प्रभु को नए वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद प्रभु को जनेऊ चढ़ाएं, फिर रोली लपेटें। इसके बाद पीला चंदन, हल्दी, कुमकुम से प्रभु का तिलक करें। दोस्तों, भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें कि अक्षत ना चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को पीला फूल, फल चढ़ाएं, फिर लौंग, इलायची और मिश्री का पान का बीड़ा चढ़ाएं, फिर तुलसी चढ़ाएं। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए एक दिन पहले से ही तुलसी तोड़कर रख लें। इसके बाद घी के दीपक और सुगंध से प्रभु की आरती करें और लड्डू का भोग लगाएं। फिर आसन पर बैठकर कथा का पाठ करें। फिर भगवान से प्रार्थना करें और क्षमा याचना जरूर करें कि हे प्रभु, अगर आपके पूजा या व्रत करने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे, तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई देवसैनी एकादशी के व्रत की पूजन विधि। अब आइए जानते हैं एकादशी के दिन सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। दोस्तों, देवसैनी एकादशी पर गमले में सुबह एक छोटा सा केले का पौधा लगाएं तथा घर के उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण में केले के पौधे को रखकर रोली, मूली, पीले फूल, फल, केसर, धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करना चाहिए। शुद्ध आसन पर बैठकर हल्दी का स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर गाय के घी का दीपक जलाएं तथा भगवान के नाम की 108 माला का जाप करें। शाम के समय में भी केले के पौधे के नीचे फिर से गाय के घी का दीपक जलाएं। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के सामने कहें। अब यह केले का पेड़ किसी भी विष्णु मंदिर या भगवान कृष्ण के मंदिर में रखा।
दोस्तों, देवसैनी एकादशी को भगवान को नए वस्त्र और पीताम्बर चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद भगवान विष्णु का पलंग तैयार करें और उन्हें शयन के लिए ऐसा करने से घर में शांतिमय वातावरण रहेगा। विष्णु जी को प्रसन्न करने और आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए आज सरसों के तेल और ज्वार का दान करना अच्छा रहता है। देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर, पीले फूल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना अच्छा रहता है। इससे घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। धन प्राप्ति के लिए देवसैनी एकादशी के दिन प्रभु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, साथ ही घर में रहने वालों की तरक्की होगी। देवसैनी एकादशी के दिन गाय को बेसन का लड्डू खिलाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत के कुछ खास नियम भी हैं जिन्हें हर एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन सूर्योदय होने से पहले उठना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं और ना ही खरीद कर लाएं। एकादशी की पूजा में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। हो सके तो काले नीले वस्त्र न पहनें। दोस्तों, किसी भी एकादशी के दिन घर में चावल नहीं पकाना चाहिए। देवसैनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है, जिसमें यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कर्म हैं वो त्याज्य होते हैं। साथ ही इन 4 महीनों में एकादशी व्रत का उद्यापन भी नहीं किया जाता है। दोस्तों, देवसैनी एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन व्रत रखने से जाने या अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हुई देवसैनी एकादशी व्रत के पूजन की विधि, नियम का महत्व। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं।